नमस्कार आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 22 में रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बताया था। अभी मैं एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल के सहारे रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताऊंगा, जिसे आसानी से समझा जा सकता है कि रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक कॉइन को हम लोग दो बार उछालते हैं तो आउटकम्स क्या क्या होता है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। एच मतलब हेड, टी मतलब टेल। और हम लोग रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बताए थे कि रैंडम वेरिएबल्स एक फंक्शन है, एक्स एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, और कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसका मतलब है कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है। अगर हम लोग यहां पर रैंडम वेरिएबल x के बारे में बता रहे हैं कि x डिनोट करता है कि कितना नंबर ऑफ हेड्स है, तो यहां पर एच एच है। एच एच का फंक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। क्यों? यहां पर हेड की संख्या 2 है। यहां एच टी का फंक्शनल वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? यहां पर हेड की संख्या 1 है, यहां भी हेड की संख्या 1 है, इसीलिए इसका फंक्शनल वैल्यू भी 1 हो जाएगा। और टी टी का फंक्शनल वैल्यू 0 होगा क्योंकि यहां कोई हेड नहीं है। तो यहां पर हम लोग सब बताए हैं कि एक्स एच एच इक्वल टू 2, एक्स एच टी इक्वल टू 1, एक्स टी एच इक्वल टू 1, एक्स टी टी इक्वल टू 0। अब है हम लोग को देखना है कि यहां पर रेंज जो बना, रेंज मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस। तो इमेज का कलेक्शन कर लेते हैं। तो यहां पर 0, 1, 2 एक सेट हो गया। अब इस रेंज का जो भी रियल नंबर्स है इससे प्रोबेबिलिटी को जुड़ाएंगे। कैसे जुड़ाएंगे? जैसे मान लेते हैं कि यहां पर 2 है, तो 2 किसके साथ रिलेशन बनाता है? एच एच के साथ। एच एच का इमेज है 2, तो 2 जो है ये एच एच का प्रोबेबिलिटी के साथ हम कनेक्शन बनाएंगे। तो एच एच का प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि यहां पर मेरा पास 4 आउटकम्स है, तो एक एक आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी 1/4 होना है। तो एच एच का प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। ये प्रोबेबिलिटी एक इवेंट जिसमें एच एच रहेगा वो 1/4। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट है जिसमें एच टी एलिमेंट है, आउटकम है, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो हर जो यहां पर आउटकम है सबका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो एच एच का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। तो x का वैल्यू को 2 बोलते हैं, मतलब है क्या x का फंक्शनल वैल्यू 2 है। तो x इक्वल टू 2 हम यहां पर लिख रहे हैं, जिसका प्रोबेबिलिटी मतलब x इक्वल टू 2 मतलब एच एच का प्रोबेबिलिटी, एच एच का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब 1 के बारे में देखेंगे। ये 1 यहां पर है एक रियल नंबर, ये प्रोबेबिलिटी के साथ इसको भी जुड़ाएंगे। तो इसके लिए 2 प्री इमेज है, एच टी और टी एच। एच टी और टी एच का प्रोबेबिलिटी 1/4 करके होता है। तो ये दोनों मिल करके एक इवेंट बना लेगा जिसमें एलिमेंट्स एच टी और टी एच होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4 मतलब हाफ। तो x इक्वल टू 1 ये प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ने पर यहां हाफ हो जाएगा। मतलब
प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ये हाफ हो गया। अब यहां पर जीरो है रियल नंबर, तो जीरो रियल नंबर किसके साथ कनेक्शन बनाता है? टीटी के साथ। क्योंकि जीरो के साथ हमको प्रोबेबिलिटी को जुड़ाना है, मतलब किसका प्रोबेबिलिटी? टीटी का प्रोबेबिलिटी। तो टीटी का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4 है, वो एक आउटकम है, तो हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो टीटी का भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो x इक्वल टू 0 जो है वो टीटी का प्रोबेबिलिटी के साथ संबंध बनाएगा, तो वो 1/4 हो गया। तो इसको एक टेबल के रूप में हम लिखते हैं। टेबल का फर्स्ट रो में रैंडम वेरिएबल x लिखेंगे और उसका वैल्यू 0, 1, 2 को लिखेंगे, और सेकेंड रो में ये इसका प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। जब p प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 1/4 है, इसीलिए 0 के नीचे 1/4। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1/2 है, तो x जब 1 है तो वो 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1/4 है, तो x जब 2 है, x का वैल्यू 2 है, तो वो 1/4 है। ये जो टेबल बना, यही रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन अब करते हैं कि मान लिया कि ये x1, x2, xn ये सब रैंडम वेरिएबल्स का पॉसिबल वैल्यूज है, संभावित वैल्यू है, और कैपिटल X इक्वल टू x1 का प्रोबेबिलिटी p1 है, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x2 का प्रोबेबिलिटी p2 है। इसी तरह कैपिटल X इक्वल टू xn का प्रोबेबिलिटी pn है। तो इसका मतलब है कि हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू xi इक्वल टू pi। तो इसको एक टेबल बनाकर लिख लेते हैं कि यहां पर रैंडम वेरिएबल x, उसका वैल्यूज x1, x2, xn, और ये सब का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी p1, p2, pn है। लेकिन शर्त है कि कोई भी यहां पर p1, p2, pn ग्रेटर देन 0 होना है, और ये सब का प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होगा। तो हम लोग इस सिस्टम ऑफ नंबर्स को रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सिस्टम ऑफ नंबर्स मतलब सजा के लिखा, रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू को लिखा, उसका प्रोबेबिलिटीज को लिखा, तो ये सजावट में, और ये कंडीशन को भी लिखा, तो ये सिस्टम ऑफ नंबर्स इसी को कह रहे हैं। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ये जो सब टेबल दिया हुआ है, ये सब में कौन रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम लोग एक के बाद दूसरा देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का क्या होता है। तो उसमें देखना होगा कि ये रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू सब रियल नंबर है कि नहीं। दूसरा नंबर, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हर रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तीसरा नंबर देखना होगा कि ये प्रोबेबिलिटीज का जोड़ 1 के बराबर है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये टेबल रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को संतुष्ट करता है। तो चलिए एक के बाद दूसरा देखें। पहला टेबल में हम लोग देखें कि ये रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू 0, 1, 2 है, सब रियल नंबर्स है। दूसरा है प्रोबेबिलिटीज, ये सब ग्रेटर देन 0 है। अब तीसरा नंबर, ये सबको जोड़ते हैं तो देखते हैं कि 1 हो जाता है। तो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। इसका मतलब है ये रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है। अब नंबर 2 को देखते हैं।
नंबर 2 में देखते हैं कि यहां पर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये -0.1, तो -0.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये माइनस वाला 0 से छोटा है, चूंकि हमको 0 से बड़ा वाला प्रोबेबिलिटी लेना है, तो इसीलिए यहां पर 0 से छोटा वाला आ गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रैंडम वेरिएबल का। नंबर थ्री में हम देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं तो 1.05 आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी का जोड़ सब 1 होना है, तो यहां 1 नहीं हुआ, इसीलिए ये टेबल भी रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है ही नहीं। अब 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में हम लोग प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ते हैं तो 0.9 आया, जो कि 1 के बराबर नहीं है, तो ये भी टेबल रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है। अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में है कि 2 कार्ड को एक के बाद दूसरा किसी ताश की गड्डी से निकालना है, लेकिन कंडीशन है कि विथ रिप्लेसमेंट, मतलब पहले बार में जो कार्ड निकल गया फिर उसको लौटाया जाएगा उसी गड्डी में, फिर दूसरे बार में एक कार्ड निकाला जाएगा। तो हम लोग को यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जिसमें कि रैंडम वेरिएबल है कि नंबर ऑफ एसेस, मतलब एस की संख्या के अनुसार हम लोग का रैंडम वेरिएबल होगा। चूंकि ताश को निकालने पर गड्डी से एस मिल भी सकता है, पहले बार में नहीं भी मिल सकता है, दूसरे बार में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर दोनों बार में नहीं मिलेगा तो एस की संख्या 0 हो गया, मतलब रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू 0 हो गया। अगर पहले बार में एक एस निकल गया, दूसरे बार में नहीं निकला, तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू यहां 1 हो गया, एक एस निकला। या पहले बार में एस नहीं निकला, दूसरे बार में एस निकल गया, इसमें भी एस की संख्या या इक्का, एस मतलब इक्का की संख्या 1 हो गया, तो यहां पर रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 हो गया। अगर पहले बार ड्रॉ में एक एस निकल गया, मतलब एक इक्का निकल गया, दूसरे बार का ड्रॉ में भी एक इक्का निकल गया, मतलब 2 इक्का निकला, तो यहां पर रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 हो गया। तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। चूंकि कंडीशन है यहां पर कि पहले बार में जो ताश निकाला गया वो फिर लौटाया जाता है डेक में, फिर दूसरे बार में निकाला जाता है, तो दोनों बार का जो ड्रॉ है तो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने से प्रोबेबिलिटी का क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स का वैल्यू x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कैसा है कि प्रोबेबिलिटी है पहले बार में नॉन एस, दूसरे बार में नॉन एस, मतलब एस दोनों बार में नहीं निकला। चूंकि एस की संख्या 4 होता है, इक्का की संख्या 4 होता है, तो इक्का को छोड़कर बाकी की संख्या 48, चूंकि टोटल कार्ड है 52, तो पहले बार में कोई इक्का नहीं आया, मतलब 48 नॉन इक्का से एक ताश को निकाला गया, मतलब 48/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और दूसरे बार में भी 48/52 होगा, चूंकि जो कार्ड निकाला गया था वो फिर गड्डी में लौटाया गया है, तो सेम कंडीशन पहला के जैसा, चूंकि दोनों ड्रॉ इंडिपेंडेंट है इसीलिए यहां पर मल्टीप्लाई है। तो इसका वैल्यू हो गया 144/169।
अब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 के लिए क्या हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 1 कब हो सकता है कि पहले बार में एस आएगा, दूसरे बार में एस नहीं आएगा, या पहले बार में एस नहीं आएगा, दूसरे बार में एस आएगा। तो चलिए यहां पर या है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इवेंट है, इसीलिए हम लोग प्लस बीच में दे देंगे। तो एस के लिए यहां पर 4/52, नॉन एस के लिए प्रोबेबिलिटी 48/52, यहां प्लस, यहां पर नॉन एस है, नॉन एस के लिए प्रोबेबिलिटी 48/52 और एस के लिए प्रोबेबिलिटी 4/52, और ये सब को कैलकुलेशन करने पर प्रोबेबिलिटी हो गया 24/169। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1 के लिए यहां निकल गया। अब x का वैल्यू 2 के लिए, चूंकि x है रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल यहां है कि s की संख्या मतलब इक्का की संख्या, तो इक्का की संख्या 2 कैसे हो सकता है कि पहले बार का ड्रॉ में इक्का आया, दूसरे बार का भी ड्रॉ में इक्का आना है, तभी 2 इक्का होगा, मतलब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पहले बार में एस आएगा, दूसरे बार में भी एस आएगा। एस की संख्या 4 होता है गड्डी में, इक्का की संख्या 4, तो प्रोबेबिलिटी होगा एक इक्का निकालने का 4/52। तो पहले बार में 4/52, दूसरे बार में भी 4/52, चूंकि ताश को जो निकाला गया था उसको फिर लौटा दिया गया है, इसीलिए गड्डी में जो पहले बार में जितना संख्या की ताश थी, दूसरे बार में भी वही। और चूंकि दोनों ड्रॉ इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसीलिए ये यहां पर मल्टीप्लाई हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1/169। अब हम लोग टेबल बना के रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखेंगे। तो ये टेबल बन गया। यहां x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 के समय प्रोबेबिलिटी 144/169, इसको लिखा सेकेंड रो में। x का वैल्यू 1 के समय में प्रोबेबिलिटी 24/169, तो यहां पर उसको लिखा। x का वैल्यू 2 के लिए यहां पर प्रोबेबिलिटी है 1/169, इसको भी लिखा। तो ये टेबल जो हो गया ये रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।